अस्सलामुअलैकुम। अब उसके बाद यूएस की मॉडल्स को नॉर्मली, क्योंकि कैपिटलिज्म सोसाइटी है, तो यूएस अगर पावर में है तो एवरीवन विल ट्राई टू कॉपी जो यूएस कल्चर होता है, जो वेस्टर्न कल्चर होगा, क्योंकि अभी वो पावर में है। जब इस्लाम पावर में था तो एवरीवन ट्राई टू कॉपी इस्लाम। तो वो इस्लाम को कैसे कॉपी करते थे? जैसे कि जब इस्लाम में ये जो ग्रेजुएशन डे पे जब वो होता है ना, वो पहनते हैं कोट लंबा सा और टोपी उस पे पहनते हैं। तो वो एक्चुअली क्या सिंबलिक था? सिंबलिक ये था कि जो हम अबाया पहनते हैं, हमारा कोट होता है रॉब लॉन्ग, जैसे सऊदी में भी जो मैन है उनका पूरा रॉब कहते हैं उसे, है ना, लॉन्ग वो पहनते हैं ना, वो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, आदमी भी उनके वैसे ही। तो वहां पे इस्लामिक जब निजाम था, जब इस्लामिक ऐसा, जैसे यूएस आज पावर में ना, जब मुस्लिम ये खिलाफत जो थी वो पावर में थी, तो वहां पे शरिया के हिसाब से रूलिंग जब होती थी, मतलब तो वो जो पावरफुल थे हम लोग, तो पूरी दुनिया इसीलिए तो आज तक वो है कि जब पढ़ा लिखा कोई होता है, जब वो ग्रेजुएट होते थे या कोई सनद हासिल करते थे हदीस की, कुरान की, साइंसेस की, टेक्नोलॉजीज की, तो वो वहाँ पे सब एक, वहाँ पे जो शख्स हुआ करते थे ना, उनको एक ही शख्स को हदीसें भी आती थी, कुरान भी आता था, साइंस भी आती थी, मैथ्स भी आती थी, टेक्नोलॉजी वाइज भी, मतलब सब कुछ आता होता था। तब उस टाइम के मदरसे इस तरीके के डिजाइन हुआ करते थे और इस तरीके से पढ़ाया जाता था, हाई क्वालिटी एजुकेशन। तो जब उनकी कंप्लीट होती थी ना स्टडीज, तो फिर वही अपना वो लॉन्ग वो कुर्ता पहनते थे, रॉब जिसे कहते हैं, कोट जो अपन पहनते हैं ग्रेजुएशन में आज भी। और जो हैट होती है ना, उस हैट, वो एक्चुअली हैट क्या डिनोट करती है? देखो, एक हैट होती है और उस पे एक वो साइड में वो लटका रहता है, तो वो एक्चुअली क्या है? वो ये है जो कुरान होता है ना हमारा, कि स्टडी मतलब बुक्स को जिसे कहते हैं कुरान, और उसमें ऐसा कुरान के साइड में ऐसा होता है ना कि उसका बुक मार्क, अगर आपने कभी ध्यान दिया, हमारी तस्बीह में भी होता है वो बुक मार्क। बुक मार्क क्या, वो ऐसे लटकता है जो धागे का, रेशम के धागे का। और वही सेम चीज उनकी कैप से भी लटकती है। तो ये क्या शो करता है? तो उस टाइम पे ना जो पढ़े लिखे मुस्लिम्स होते थे ना, तो मुस्लिम्स हमेशा से इंटेलेक्चुअलिज्म के लिए जाने जाते थे अपने। तो उसी का नतीजा है कि आज भी जब ग्रेजुएशन होती है तो लोग उसका सेलिब्रेशन सेम उसी वे में करते हैं जो मुस्लिम्स करते थे, राइट? वो लंबा कोट पहन के, और वो कुरान को डिनोट करते थे। तो आज वेस्टर्न पावर में है, तो वहां पे जो मॉडल्स हैं वो बिल्कुल थिन होनी चाहिए, तो आजकल वो चल रहा होता है। उस टाइम पे लोग जो थे अरबिक कैलीग्राफी को कॉपी करने के लिए ना, रियल अरबिक भी ना हो तो अरबिक के फ़ॉन्ट के हिसाब से तब अरबिक लोग सीखा करते थे। जैसे आज हम इंग्लिश सीखते हैं ना, इंग्लिश हर कोने कोने में घर में इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वो हो जाती है, तब अरबिक हुआ करती थी ऐसे इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जो पावर में होता है ना, उसी को लोग फॉलो करते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब जो क्रीम लेवल के होते हैं ना लोग, उनको ज़रूरी होता है कि वो अपनी चीज़ों को, अपने थॉट को वापस पावर में लेकर आएँ। तो अगर हम मुस्लिम हैं तो हमें चाहिए कि हम इस्लाम पावर में लेकर आएँ, ताकि फिर से वो लोग वैसे ही उसकी खूबसूरती देख सकें इस्लाम की, कि इस्लाम में कभी भी ऐसे औरतों को बीमारियाँ नहीं होती थी। वहाँ पे कोई होड़ नहीं थी कि तुम इतनी खूबसूरत दिखो, ऐसी दिखो, वैसी दिखो। बेचारियाँ बीमार ही हो रही हैं, तो उसी से बाहर नहीं निकल पा रही, तो ग्रोथ में क्या वो अपना वो देंगी कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ देखो, इस ब्यूटी मिथ का डेंजर ये है कि जो इमेज पोर्ट्रे की जाती है ना मीडिया से, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री मतलब सारे जो भी आपके एड्स आते हैं या जो आपके वीडियोस बनते हैं, इस तरह से जो हमारे सामने जो आता है ना, तो मीडिया और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज जो है ना, इसकी वजह से जो यंग जनरेशन, जो स्पेशली जो स्कूल गोइंग गर्ल्स है ना, हाई स्कूल गर्ल्स जो हैं, 6 क्लास से, देखो यहाँ पे डेटा दिया गया है कि 6 क्लास की लड़कियों को लगता है कि कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं। उनके बीच में डिस्कशंस होते हैं ये वाले कि मतलब है ना, मुझे डाइट करनी है, आई एम ऑन डाइट, और ये बहुत मतलब हमारे उसका नहीं बता रही, लेकिन और जगह तो और ज्यादा होता है बेटा ये एक्चुअली, मतलब दे आर एक्चुअली कंसर्न अबाउट देयर बॉडी फैट। और 10 में से 6 को यही लगता है कि हमें वेट कम करना चाहिए, मैं थोड़ी मोटी हो रही हूँ। तो मतलब लिटरली, तो ये क्यों? ये बताओ कि जो बच्चे जो अभी जिनकी एज अभी बहुत कम है, टीन एज में ही है या इनिशियल ईयर्स में ही है अपने लाइफ के, तो उनको उनको वेट की फिक्र क्यों हो रही? जबकि ये तो ग्रोइंग एज है, उनकी तो हाइट भी अभी बढ़नी होती है, उनका सब कुछ जब बढ़ना होता है, ग्रोथ की एज है, वेट बढ़ना चाहिए, उनकी हाइट बढ़नी चाहिए, तभी तो वो एक फाइनली मतलब एक फाइनल लुक आएगा उनका जो ओवरऑल आता है। तो वो तो अभी से सोच रही है कि मेरा वेट कम होना चाहिए, क्यों? क्या नतीजा है? क्यों? क्योंकि वो भी यही देख रही हैं जो सब लोग देख रहे होते हैं, जो घरों में वो देख रही होती हैं। तो मम्मी किससे इंस्पायर होंगी? मम्मी भी ज़ाहिर बात है उसी एडवर्टाइजमेंट और टीवी और फिल्म से इंस्पायर होंगी। तो ये पूरा एक चक्का चलता है, फिर ये जनरेशन टू जनरेशन, फिर ये कर्स है। फिर एक जनरेशन में बीमारी, दूसरी में भी आएगी सेम बीमारी, थॉट की बीमारी, कि गिरे हुए थॉट, स्लेव थॉट, मतलब कि ये कहा जाए कि कटे छिने थॉट, मतलब पूरे ना कॉन्सेप्ट पता है, ना ही हमें नॉलेज वाइज कुछ पता है, और उसके बाद फिर जो जैसा परोस रहा है फिर हम उसको खा भी रहे हैं, कि मतलब हाँ, जो जो बोल रहा है उसको मान रहा है। तो वो बोल रहा है कि ऐसे कर लोगी तो तुम्हारा इसमें फायदा है, क्यों? क्योंकि तुम मतलब एम्पावरमेंट के नाम पे तुम जो है
मतलब देखो ब्यूटीफुल हो जाओगी तुम, एम्पावर हो जाओगी, तो तुम अपना वेट कम कर लो। मतलब इसकी हालत ये हो चुकी है कि लोग है ना पेनफुली भी अपना फैट निकालने को तैयार है। मतलब जैसे कहा जाता है ऐसी सर्जरीज होती हैं जिसमें लोग बकायदा उनका फैट ऐसे काटते हैं, लिटरली काटते हैं छुरियों से, एंड दे आर रेडी, women आर रेडी टू टेक ऑल दिस पेन। सोचो, तो ये इतना एफर्ट कोई बंदा देने को तैयार है। अगर यही एफर्ट सारे किसी प्रोडक्टिव चीज में लगते जो कंस्ट्रक्टिव होते, जिससे कुछ बनता हुआ दिख रहा होता, तो कितनी बड़ी बात होती। इतना पेन किसी और चीज के लिए अगर वो लेती तो सुभान अल्लाह। ऐसी एक और बुक है, ये जो हम जो बुक पढ़ रहे हैं द वेस्टर्न ब्यूटी मिथ, ये तो किसी मुस्लिम लेडी ने लिखी है, नाजरीन, डॉक्टर नाजरीन नवाज ने लिखी है। ऐसी ही एक बुक है द ब्यूटी मिथ, वो नोमी वॉल्फ ने लिखी है। तो उन्होंने भी सेम यही बताया था उसमें भी, कि ऐसी एनालॉजी दी थी कि वुमेन जो है ना किस तरीके से ना अपना वो करती हैं, मतलब कि मिथ में जीती हैं, एंड देन कैसे शिकार होती हैं बीमारियों का एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसमें वो बता रही हैं कि पहले ना, पहले ज़माने में जो ना, जो आजकल जिस ब्यूटी स्टैंडर्ड के पीछे हम भाग रहे हैं ना, वो सजा के तौर पे दिया जाता था। एक मेटल का वो बनाता था, स्पाइक का, एक बॉडी शेप वुमेन का, और पतले से हाथ पैर होते थे उसके, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो है ना उनको जो वो होते थे क्रिमिनल्स या जो भी ऐसे होते थे ना, उनको रखा जाता था, मतलब उस मेटल के उसके अंदर उसको जबरदस्ती उसके अंदर फिट किया जाता था। तो जाहिर बात है लोग हेल्दी होते थे, तो उनको उस पतले वाले बॉडी के खांचे में, जो उसका सांचा होता था, उसके अंदर रखा जाता था। कि तो या तो उनको स्पाइक्स लगते थे उसके अंदर जो कांटे बने हुए थे, तो वो चुभते थे, ब्लीडिंग होती थी, इस तरह से मरते थे, या फिर उनको भूखा अगर कोई पतला हो गया उसके अंदर आ भी जाता था तो वो भूखा रहता था। तो कह रही है कि ये ना सजा के तौर पे दिया जाता था, सजा के तौर पे, मतलब ये पनिशमेंट होती थी। और आजकल वही सेम स्ट्रक्चर को पाना जो है वो ऑनर की तरह बताया जा रहा है, कि मतलब वो स्टैंडर्ड की तरह सेट कर दिया जा रहा है। जो कभी पनिशमेंट हुआ करता था इतना पतला होना, और उस तरह के सांचे में विक्टिम्स को रखा जाता था, इनको विक्टिम्स नहीं सॉरी, इसको रखा जाता था, क्रिमिनल्स को, किसी को या जिसको टॉर्चर करना होता था ना, उसको रखा जाता था। अब आप बताओ, तो वो आजकल हमारे स्टैंडर्ड्स बन गए ऐसा बनना। शी हैज बिकम द सच हैज बिकम द ऑब्सेशन विथ वेट, इतना ऑब्सेशन हो चुका है कुछ कुछ वेबसाइट से जो वुमेन को एनकरेज करती हैं बॉडी फेट लूज करने के लिए, इवन इफ रिक्वायर्स पर्जिंग। जो पर्जिंग मैंने बताया, काट के लिटरली फैट निकाल देना। फिर एक वेबसाइट का उन्होंने हमें वो दिया गया डेटा के, रेक्सिया वर्ल्ड करके एक वेबसाइट है, तो जिसका एक पेज का टाइटल ही यही है, थिनर बोनियर एंड क्लोजर टू परफेक्शन। अब आप बताओ, जब कोई पढ़ेगा थिनर बोनियर एंड क्लोजर टू परफेक्शन, ये क्या शो कर रहा है कि जितने पतले और जितनी आपकी हड्डियां दिख रही हैं आप उतने परफेक्ट। कितना मिसलीडिंग स्टेटमेंट है ये। कई बार हम जो चीजें पढ़ते हैं ना, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, बट देखो आप पढ़ के निकल जाओगे, लेकिन आपके माइंड में एक थॉट बन गया कि हाँ पतला होना इज ब्यूटीफुल, बन गया इससे, ये पढ़कर, अगर आप कहीं पे ऐसा आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये होता है बिना मनवाए अपनी बात मनवा लेना, बिना कहे आपको ऐसे थॉट्स के आसपास बैठाया जाएगा, आपके सामने फीड किए जाएंगे अनकॉन्शियसली, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे क्या खिलाया जा रहा है, क्या थॉट मुझे मतलब बताए जा रहे हैं। खिलाए से मतलब हमारी रूह की ग़िज़ा है ना, अभी थॉट्स जो होते हैं वो रूह के लिए होते हैं। रूह जो होती है ना, उसको चाहिए होता है कुछ एक थॉट वाइज, उसकी मतलब उसके कॉन्सेप्ट वाइज। तो जब हम अपने सही सोर्सेज से नहीं पढ़ते ना, तो फिर ऐसा होता है कि जो सामने आता है हम उसको ले लेते हैं। जो रील में जो दिख रहा है, हम हर रील को, अब रिलेशनशिप पे हर रील को हम सच्ची मान रहे होते हैं, चाहे उसमें क्रैप हो। साइकोलॉजी के नाम पे हर रील के कंटेंट को हम सही मान रहे होते हैं, चाहे उसमें झूठ लिखा हो, क्रैप लिखा हो, कुछ भी कचरा लिखा हुआ, कुछ भी डाल दिया खाली व्यूज के लिए उसने। तो ये हाल हो चुका है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सेग्रीगेट कि सही चीज क्या है, सही कॉन्सेप्ट क्या है और गलत कॉन्सेप्ट क्या है। थिनर बोनियर क्लोजर टू परफेक्शन कितना मिसलीडिंग है कि आप परफेक्ट तब होगे जितने आप थिनर, जितने आप बोनियर। इट स्टेट्स द फॉलोइंग द कमांडमेंट्स, इफ यू आरंट थिन यू आरंट अट्रैक्टिव। अब आप बताओ, लिटरली लोग मतलब प्रमोट कर रहे हैं अपनी सर्विसेज, प्रमोट करने के लिए कह रहे हैं कि अगर आप पतले नहीं हो तो आप अट्रैक्टिव नहीं हो। हाउ डेयर दे आर सेइंग दिस, मतलब कितनी गलत बात है ये, इनको तो पकड़ के मारना चाहिए। बट दे आर ओपनली दे आर, लेकिन इस चीज को वो एडवर्टाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसीलिए, क्योंकि पैसा उनको चाहिए कुछ भी करवा के आपसे। बीइंग थिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग हेल्दी। अब आप बताओ, यू मस्ट बाय क्लोथ्स, cut your hairs, take laxative, starve yourself, anything to make yourself look thinner. Why do I need to look thinner? कोई मुझे इसका जवाब दे। Why I need to look thinner? मुझे क्यों पतला होना है, मुझे क्यों दिखाना है कि मैं बहुत पतली हूँ, मतलब मुझे इससे क्या मिल जाना है। अंडरवेट होने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर कोई हेल्थ रीजन की वजह से एक्सरसाइज कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि हेल्दी होना तो सबको हेल्दी होना चाहिए। ये थिनर लेकिन एक्स्ट्रा बोनियर, ये कहाँ से आया?
यू शैल नॉट ईट विदाउट फीलिंग गिल्टी, मतलब इस तरीके से देखो इंसान का हाल कर दिया हो गया होता है कि अगर आपने, जो लोग होते हैं ना, कभी कभी आइसक्रीम भी खा ली, कभी कुछ अच्छा केक वेक खा लिया, तो देन वो हीरोइंस भागती कि ओ माय गॉड अब मुझे एक्स्ट्रा इतनी कैलोरीज जलानी पड़ेंगी मतलब गिल्टी फील हो रहा है उनको खाने पर कुछ। यू शुड नॉट ईट फैटनिंग फूड विदाउट पनिशिंग वन सेल्फ आफ्टरवर्ड्स। अब बताओ, आपने कुछ खाया तो आपको बाद में उसका वो करना चाहिए, मतलब यू शैल काउंट कैलोरीज, कैलोरीज काउंट करो कुछ भी खाने से पहले। तो ये जो स्केल है ना, ये कौन सेट कर रहा है? ये लोग सेट कर रहे हैं कि ना वेट लूज करना अच्छी बात है और वेट गेन करना बुरी बात है। तो दिस इज व्हाट द डेंजर। ये सिर्फ थॉट नहीं है, इनकी वजह से सोचो डिप्रेशन में लड़कियों की जिंदगियां निकल जाती हैं। मतलब कि दे आर नॉट, वो फिर उसकी सेल्फ एस्टीम, उसका कॉन्फिडेंस, इट बहुत, ये छोटी सी चीज नहीं है, दे आर एक्चुअली बहुत ज्यादा, मतलब एक एक करके जो है ना, उनकी सेल्फ एस्टीम, उनकी रिस्पेक्ट, उनका कॉन्फिडेंस, फिर उसके बाद थॉट। तो अब जब बंदा पूरे टाइम डिप्रेशन में यही सोचता रहेगा कि मैं बुरा हूँ, मैं बुरा दिख रहा हूँ, तो वो लाइफ में बहुत दूसरी चीज कैसे करेगा? वो तो इसी से निकल के नहीं आ पा रहा। जबकि ये तो बेसिक था, ये तो अल्लाह ने पहले ही कह दिया है कि कुरान में सब कुछ परफेक्ट है, हमने बना दिया, बस खत्म। तो आप दूसरी चीजों पे, स्किल पे ध्यान देते हैं अपने, बट अब अपीयरेंस लेकर ही बैठे हुए हो, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे कैसे पहुंचोगे कभी? राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।